आज दशहरा है और दशहरे के ऊपर सभी रावण को जलाते हैं, लेकिन वो कौन सा रावण जलाते हैं? वो रावण तो त्रेता में हुआ था, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर ये विकार है 10, वो भी रावणपना ही तो है ना उसके अंदर भी। रावण का मतलब क्या है? कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, हैं? स्वार्थी है, छली है, कपटी है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है। यही तो रावण के अवगुण हैं। और रावण का क्या है बताओ आप? यही तो अवगुण है, तभी तो वो रावण कहलाया। तो ये चीज यदि आज मनुष्य के अंदर है तो वो क्या राम है? राम है क्या वो? लेकिन बनते तो सब राम है, बनते तो सभी राम है। राम आज के दिन सत्य ने असत्य के ऊपर विजय प्राप्त करी, धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त करी, अवगुणों ने अवगुणों पर विजय प्राप्त करी, अच्छाई ने बुराई पे विजय प्राप्त करी। यही तो है आज के इसका दशहरे का प्रतीक, या कुछ और है? यही है। और हमने भी कल रामचरितमानस में नवमी के दिन लंका पे चढ़ाई कर ली, सेतु बांध लिया। हमने भी सेतु बांध लिया, लंका पे चढ़ाई कर ली। अब हमें क्या करना है? अपने जीवन में बुराई पे अच्छाई की जीत हासिल करनी है। बुराई को आने नहीं देना है जीवन में कभी भी। आएगी बुराई, आप अच्छे हो तो आपको बुराई कोई दे देगा और हमें लगेगा ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें पता नहीं। जब तक हमें पता नहीं चले तब तक हम धारणा नहीं बनाए कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। जब तक हमें सत्य बात का पता नहीं चले तब तक। और बना भी लेंगे धारणा तो गुरुदेव का क्या कहना है? हम कर क्या सकते हैं? हमारे अंदर ही अच्छाई बुराई भर जाएगी। राम कौन है? हम कहते हैं राम का नाम ही सेतु है। राम है कौन? क्यों राम का नाम सेतु बन गया? हमने सत्संग में आकर यही तो जाना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। पर मर्यादा है क्या? जो धर्म के रास्ते पर चले और धर्म के रास्ते पर अपने आचरण के द्वारा सबको चलाए, वही तो राम है। जो कभी भी अपनी वाणी से असत्य नहीं बोले, वही तो राम है, वही तो मर्यादा है। धर्म के रास्ते पर चलना ही तो मर्यादा है, सत्य बोलना ही तो मर्यादा है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही तो मर्यादा है, कर्तव्यनिष्ठ होना ही तो मर्यादा है। ऋषि मुनियों को सहारा देना ही तो मर्यादा है। रावण तो ऋषि मुनियों को सता रहा है, कर ले रहा है, उनका रक्त ले रहा है कर के रूप में। तो निर्दयता ही तो क्या है? मर्यादा भंग करना है, अमर्यादा है। अधर्म क्या है? रावण के अंदर काम जगा तो रावण ने सीता का हरण किया। वेदमती को जा रहा था शिवलोक, वेदमती को देख करके कहा तू इतनी सुंदर हो करके यहाँ पे तेरा क्या काम है? तू पटरानी बनेगी, काम जगा। वेदमती ने श्राप दे दिया। जब वेदमती अग्नि में जल के भस्म हो गई तो क्रोध आ गया रावण को। क्रोध आ गया तो दो तो अमर्यादित काम कर दिया उसने। फिर उसको ये लोभ था कि मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूं। उसके कारण वो कितनों की हत्या करता रहा और मोह था अपने पद से,
कि सब कुछ मेरा बन जाए। नश्वर से मोह था उसे कि मेरा नाम हो, मैं सूरवीर हूं, मेरा नाम खराब नहीं हो। और अहंकार था अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर, कि मैंने तो देवताओं को भी परास्त कर दिया। और ईर्ष्या हो गई उसे राम से कि मैं धनुष नहीं तोड़ पाया, राम ने धनुष तोड़ दिया। तो बदला लेने के लिए उसने जानकी का हरण कर लिया। छल था उसके अंदर, कपट था उसके अंदर, उसने छल कपट अपने मामा मारीच से भी करा दिया। और कितने असुरों से छल कपट करवाया, मर्यादा भंग करी उसने, और वो हिरण बनने के लिए मजबूर कर दिया अपने मामा को, और खुद भी छल कपट से संत बन गया। बदला लेने का भाव था उसमें, स्वार्थ का भाव था उसमें। ये सब जो अवगुण हैं, ये तो मनुष्य को रावण बनाते हैं। और ये जब तक हमारे जीवन से खत्म नहीं होंगे, हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। भगवान राम कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने महलों का सुख छोड़ करके वन में जा रहे हैं। कितने बड़े त्यागी है, जिसने अपने सुखों का त्याग कर दिया संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए। और हम क्या करते हैं? वही तो विजय प्राप्त कर सकता है। उदासीन व्रत धारण कर लिया। कैकेयी ने उदासीन व्रत मांगा, तुरंत कह दिया हाँ माता। पिता की आज्ञा का पालन किया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हो। असुरों को का उद्धार किया, श्रापित को मुक्त किया, भक्तों को भक्ति दी, ऋषि मुनियों को अपना लोक दिया, सेवकों को सेवा दी, शरणागत की रक्षा करी। विभीषण जब शरण में आता है, विभीषण विवश होकर आता है, विवस्था भी है उसकी, और छलना नहीं है बस उसकी, और शरणागति ली, विवश होकर शरणागति ली उसने। पर उसको विश्वास था कि मेरा भगवान मुझे अपना लेगा। हम तो क्या कहेंगे, कैसे अपनाएगा, मेरे भाई ने ऐसा काम कर दिया, मेरे पति ने ऐसा काम कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो किसी और के, आपके परिवार के कर्म देख करके आपको नहीं अपनाते हो, तो आपके ही कर्म देख के अपनाते हैं। और शरण में आ गया तो उसको तो अपनाना ही पड़ता है भगवान को। तो ये है मर्यादित काम, ये है धर्म का काम। जो धर्म को तोड़ता है वो मर्यादा भंग करता है। धर्म ही तो प्राणी की रक्षा करता है। बताओ कौन करता रक्षा? और धर्म के रास्ते पे चलेंगे ही नहीं तो हमारी रक्षा करेगा कौन? कौन रक्षा करेगा हमारी? कोई नहीं रक्षा कर सकता। भगवान का नाम ही धर्म है। जो धर्मच्युत हो गया, कर्तव्यच्युत हो गया, वो मर्यादा भंग करता है, वो उल्लंघन करता है मानव जीवन का। मानव जीवन का रूप ही तो लेकर आए भगवान। फिर वो भगवान से कहता नहीं कि भगवान मेरी इंद्रियों में, मेरे कर्मेंद्रियों, मेरी वृत्तियों में सिर्फ एक धर्म के रूप में आप रहो। भगवान को विवश होकर रहना पड़ता है। भगवान भी विवश हो जाते हैं जब भगवान को सर्वस्व मान लेता है भक्त। तो अधर्म नहीं जीत पाया, देख लो आप। अवगुण कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अवगुण बहुत परेशान करते हैं। प्राणी को, खुद को भी परेशान करते हैं और
संपर्क में आने वालों को भी परेशान करते हैं। और कोई भक्ति कर रहा है उनको भी अधर्मी परेशान करता है, धर्मी परेशान नहीं करेगा। जो जो भक्ति कर रहे हैं देख लो, जो भी अधर्मी हुए हैं असुर, सबको परेशान किया है। धर्म कहता है, धर्म एक है अहिंसा, और अधर्म क्या है? हिंसा। ये इन चीजों का जब हमारा त्याग हो जाएगा तो हम दशहरा बनाने के लायक होंगे। 10 अवगुणों को हराना है, 10 अवगुणों पर जीत हासिल करनी है, तब जाकर के 10वां द्वार खुलेगा। 9 द्वार की अयोध्या है, 10वां द्वार एक और है, वो बंद पड़ा है। हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? जीभ थोड़ी मन ललचाती है, जीभ को तो खाली हम देते हैं, बाकी जीभ थोड़ी मांगती है। मांगने वाला कौन है भीतर में? देने वाला कौन है? ये भी कंजूस भी अवगुण में आता है, स्वार्थ भी अवगुण में आता है, बुराई करना भी अवगुण में आता है, बुराई देखना भी अवगुण में आता है, बुरे रास्ते पे चलना और चलाना भी अवगुण में आता है। अवगुण देखना ही देखना नहीं, अवगुण दिखाना भी अवगुण में आता है। इन सब के ऊपर जीत हासिल करता है जो हमारे गुरुदेव की शरण में आ गया। लेकिन हम तो कहते हैं द्रौपदी के जैसे, मेरे तो बेटे हैं, मेरे तो अभी पति है, मेरे तो अभी इतने परिवार वाले हैं, कुटुंब है, कबीला है, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो मेरी तो लाज रख लेंगे। जब वो सब नीची गर्दन कर लेंगे ना, तब जाकर के द्वारिकाधीश की याद आएगी, तब जाके उसकी याद आएगी, तब वो विवश होके शरण में गई। यही तो शिक्षा देते हैं, ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ भी पंथ दिखाता है जब सद्गुरु की कृपा होती है। ग्रंथ भी ग्रंथि खोल देता है जब सद्गुरु की कृपा होती है। लेकिन मतांतर सदा सदा के लिए छूमंतर हो जाते हैं जब सद्गुरु की कृपा होती है। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं और जीवन को यूं ही खोते रहते हैं। हम बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत शिक्षा देते हैं, लेकिन हम शिक्षित बनेंगे तो हमें देख कर लोग शिक्षा लेंगे, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर प्राणी के अंदर राम राज्य कर रहा है, लेकिन राम राज्य कर तो रहा है पर उस राम को तो हटा दिया, रावण को बैठा दिया। ज्ञानी तो बहुत था रावण, ज्ञानी तो हर प्राणी, अभी ज्ञान इतना ज्ञान दे देंगे बस पूछो ही मत आप, बहुत ज्ञान दे देंगे। कोई चीज़ का नहीं पता है तो पढ़ के ज्ञान दे देंगे, सुन के ज्ञान दे देंगे, रट के ज्ञान दे देंगे, पटक के ज्ञान दे देंगे, बहुत ज्ञान दे देंगे, पर अहंकार तो नहीं गया ना। ज्ञान वो ही है, सद्गुरु ज्ञान का प्रसाद देते हैं हमें। यदि हम श्रद्धावान हैं तो, और ज्ञान का प्रसाद मिल गया तो फिर अज्ञान रहा कहाँ? और इन सब का कारण है अविद्या, अज्ञान, अंधकार। अंधकार में पड़ा हुआ था रावण, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी था कि राम को ही नहीं पहचाना, सीता को ही नहीं पहचाना, इशारों को नहीं पहचाना, संकेत को नहीं पहचाना। सद्गुरुदेव की शरण में आने से पहले दशहरा मनाते थे और याद है बस चाशनी के चावल करते थे। जो भी त्योहार आता उसके मुताबिक कपड़े पहन लेते, खाना पीना कर लेते, सज लेते, धज लेते, रच लेते, पचा लेते,
सुंदर सुंदर हो जाते, लिपस्टिक लगा लेते, काजल डाल लेते, ऐसे मतलब खूब सुंदर, कांटे भी तरह तरह के पहन लेते, कानों में पहन लेते, गले में पहन लेते, चूड़ियाँ पहन लेते मैचिंग की, साड़ी भारी भारी पहन लेते, और बस मना लिया, बस छुट्टी। अब यहाँ सदगुरुदेव की शरण में आके पता चला है कि मनाना क्या है और मानना क्या है। ये तो वो वाली बात हो गई कि पहला बच्चा होने वाला है तो बहुत राजी हो रही है, मेरे बच्चा होएगा, मेरे बच्चा होएगा, मेरे बच्चा होएगा। माँ मने तू जगा दिए थे, मने जगा दियो थे, पापा जी थे मने जगा दियो, तू मने जगा दिए। सब जिनके हो गया वो बोली भाई तू मान आधी रात को मत जगा दिए। अब उसको क्या पता क्या प्रसव पीड़ा होती है। जब हो गया बच्चा और पालने लगे तो बोले अरे राम रे, मेरे को पता होता तो सबसे पहली तो मैं बच्चा करती नहीं। तो बोला भाई शादी करिए तो बच्चा तो करना ही पड़ा। मैं शादी कौन करती, अब क्यों हुआ? बोले अब न तो तू कुंवारी हो न तू बिना बच्चे की हो, तो जो है उसमें संतोष कर, शांति से रहे। तो अनुभव हो गया, अनुभव हो गया कि प्रसव पीड़ा जो है वो ही मनुष्य को दिखाती है कि एक बच्चा होता है तो कितनी पीड़ा होती है। नहीं तो कैसे जानेंगे, बच्चा ही नहीं होगा तो सोचेंगे हो गए बस ऐसे बच्चे। ये बताओ, भगवान ने एक गुरुदेव संतमणि में भी है ना कि बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा। ये बताओ उसको क्या पता, मतलब जिसके पैर फटे ना बवाई वो क्या जाने पीर पराई। जो पराई पीड़ा को जान लेता है ना, हालांकि संत है वो तो निर्लिप्त है, अलिप्त है, निर्विकार है, फिर भी वो लिप्त रहता है अपने भक्तों के प्यार में, फिर भी वो जीवन जीकर दिखाता है। श्री राम जी तो निर्लिप्त है, सीता सती जैसी को भी भ्रम हो गया तो हम जैसों को तो होना ही होना भ्रम। सत्संग करने का कारण क्या है? भ्रम का निवारण और जन्म मरण का निराकरण। लेकिन किसका होता है ये? जो प्राणी श्रद्धा से सत्संग को महत्व देता है। ज्ञान किसको मिलेगा? ज्ञान किसको मिलेगा बताओ? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है वो कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? हम कहते हैं ना मारवाड़े मार का फल्ट को भागी, वह क्या कि ज्ञान प्राप्त करेगी, ले लियो ज्ञान। और गुरु तो बहुत फल्ट का मरवाता है, गुरु तो बहुत ठोक ठोक के कहता है लुहार है ना लोहे को ठोकता है, सुनार सोने को ठोकता है, हैं? और काठ का काम होता है ठुक 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 कैसे करता है। देखो कैसे हर चीज़ ठोकनी पड़ती है। भगवान करे मेरे को भी बहुत ठोका छेनी थोड़ी से जब मैं भगवान बनाऊं। और तुम तो ठोकने को तैयार, ठुकने को नहीं। तुम तो ठोक ठाक के आ जाते हो और बच्चों को कहते हो ठोक्या तो जाके मैं आप ही देख लेता हूँ। तो ये कैसे फिर हम बनेंगे? कुछ बनने के लिए तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये बताओ, तपना पड़ता है, ठुकना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, यही तो ठोकना और क्या है। पर हम ठोकने को तो तैयार हैं। तो श्रद्धा कहाँ है? इतना सा शब्द हम सहन नहीं करते, इतना सा व्यवहार, हम अच्छा व्यवहार भी सहन नहीं करते। यहाँ तो सबके कल्याण के लिए बताया जाता है, सबके कल्याण के लिए, किसी को भी अकल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं बताया जाता। फिर भी हमारा भावना दुर्भावना है, विचार दुर्विचार है, गुण दुर्गुण है, तो फिर हम कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे एकदम लपटे निकलेगी आगे की, हम तो जल ही रहे अंदर से, सामने वाले को भी जला देंगे रावण के जैसे। हर साल क्यों जलाया जाता? आप देखो रावण को ही कौन जलाते हैं, राम को तो कोई नहीं जलाता, क्योंकि धर्म को जलाने की ताकत नहीं है किसी में, अधर्म को ही जला सकते हैं।
तो ये चीज़ें आज हमें अपने जीवन से निकालनी है, किसी और से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अपने जीवन से निकालेंगे तो राम राज्य होगा और सदा के लिए शांति होगी। लंका में विभीषण का राज्य होगा, वो सारे असुर मारे जाएंगे, जो बचे वो पाताल में चले जाएंगे। भगवान ने ढूंढ ढूंढ के सबका उद्धार कर दिया। द्वापर में कृष्ण भगवान ने कर दिया, त्रेता में श्री राम ने कर दिया, विष्णु भगवान के तो रूप है सारे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव भी एक 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 विचार अंदर से ढूंढ ढूंढ के उनको बदलते हैं। जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे हम बेचारे ही बने रहेंगे। हमारे विचार बदलते हैं सत्संग में आके, और बदलते हैं तो क्या होता है, सुविचार होते हैं, सुंदर विचार होते हैं, और फिर विचार खूब अच्छे बनते हैं, सकारात्मक विचार। तो हमारी खुशियों में कोई भी आग नहीं लगा सकता, हमारी खुशियों को हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। हमारे विचार ही हमें नाखुश करते हैं, हमारे विचार ही हमें अप्रसन्न करते हैं, हमारे विचार ही हमें दुखी करते हैं, और विचारों के समूह से मन बनता है, हम वैसे कर्म करने लग जाते हैं। छोटे विचार, छोटी सोच, कहते हैं ना सोच विचार के काम करना। देखो जिस प्राणी की सोच खराब है वो प्राणी सदा दुखी रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, उन्नति नहीं कर पाता। तो इसलिए अपनी सोच को सुधारना ज़रूरी है, सोच रूपी बर्तन को साफ करना ज़रूरी है। और उस सोच में विचारों को डाल लिया, वो गंदे विचारों को, तो विचार क्या लड़ाई कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, कलह कराते हैं, अच्छे लोगों की शांति भंग करते हैं, भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। ये विचार ही तो है प्राणी के। रावण के विचार ही तो थे। देखो यज्ञ कहाँ करने दिया, नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले रुक थोड़ी सके, राम रक्षा कर रहा है। और फिर उसी राम को वो विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए कि तेरे काम आएंगे। ऋषि मुनियों ने तो राम को दिए ना सब, और राम भी ऋषि मुनियों के द्वार द्वार जा रहे हैं। तो ऋषि मुनि की भावना जो हमारी है, तो हमारे द्वार पे भी हमारा भगवान आएगा। आ गया हमारा भगवान, तो अब कद्र हमें करनी है। राम तो आ गया, लेकिन हमारी भावना ऋषि मुनि के जैसे नहीं है, तो हम कद्र नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कहते हैं तू कर हमारी कद्र, ये कह रही हम तो।